नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, पिछले व्याख्यान में मैं आपके साथ साम्यवादी खेमे के विघटन पर चर्चा कर रही थी। उस व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि साम्यवादी खेमे के विघटन का साम्यवादी खेमे के अंतर्गत आने वाले देशों अर्थात सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। इस व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगी कि साम्यवादी खेमे के विघटन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो साम्यवादी खेमे के विघटन के पश्चात दिखाई दी वो ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से शीत युद्ध का अंत हो गया। साम्यवादी खेमे के विघटन ने शीत युद्ध को समाप्त कर दिया और एक नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। इसने विश्व में विशेषकर यूरोप में लगभग आधी शताब्दी बाद शांति की स्थापना की। इसके अतिरिक्त साम्यवादी खेमे के विघटन ने रूस की भूमिका को भी परिवर्तित किया। साम्यवादी गुट के बिखराव से रूस का अंतर्राष्ट्रीय वजन कम हुआ, उसकी महाशक्ति की पदवी का पराभव हुआ। इसने रूस की बीमार और जर्जर होती अर्थव्यवस्था को उजागर कर दिया। इन परिणामों के अलावा इस विघटन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के महत्व की पुनर्स्थापना हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा चीन में साम्यवादी विचारधारा की स्थापना के साथ ही लोकतंत्र के लिए एक सशक्त चुनौती उत्पन्न हो गई थी। किंतु पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की समाप्ति से यह स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त साम्यवादी खेमे के विघटन ने तृतीय विश्व पर भी प्रभाव डाला। सोवियत संघ के विघटन के पूर्व तक तृतीय विश्व के विकासशील देशों को सोवियत संघ से बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त हो रही थी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात एक तरफ तो सोवियत संघ से मिलने वाली सहायता समाप्त हो गई तथा दूसरी तरफ पश्चिमी देशों से प्राप्त होने वाली सहायता में भी कमी आई, क्योंकि ये देश अब पूर्वी यूरोप को अधिक मात्रा में सहायता प्रदान करने लगे। तृतीय विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई चुनौतियां उत्पन्न हो गईं, क्योंकि पहले की तरह अब वे सोवियत संघ पर निर्भर नहीं रह सकते थे। इसके अतिरिक्त साम्यवादी खेमे के विघटन ने विश्व में नई चुनौतियां भी उपस्थित की। सोवियत संघ के विघटन के साथ जहां एक तरफ विश्व शांति की संभावना में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी तरफ विश्व के समक्ष अनेक चुनौतियां भी प्रकट हो गईं। इनमें से दो चुनौतियां प्रमुख हैं। पहली चुनौती, सोवियत संघ के विघटन से पूर्व तक अणु शस्त्रों पर मात्र सोवियत संघ का ही अधिकार था, किंतु अब रूस, यूक्रेन, बेलारूस तथा कजाकिस्तान इन 4 गणराज्यों के पास परमाणु अस्त्रों का सम्मिलित नियंत्रण है। इन 4 देशों में से इन अस्त्रों को लेकर मतभेद उत्पन्न हो सकता है तथा ये अन्य देशों को तकनीक का निर्यात भी कर सकते हैं, जिससे निशस्त्रीकरण के प्रयासों को धक्का लगना संभव है। इसके अतिरिक्त दूसरी चुनौती जो विश्व के समक्ष प्रकट हुई वह यह थी कि सोवियत संघ के विघटन से विश्व में इस्लामिक कट्टरवाद का खतरा भी उत्पन्न हो गया, क्योंकि सोवियत संघ के मध्य एशियाई इस्लामिक गणराज्य ईरान, टर्की और अरब देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करके इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा दे सकते थे। इन सभी परिणामों के अलावा साम्यवादी खेमे के विघटन ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी प्रभाव डाला। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का बढ़ता हुआ प्रभाव खाड़ी युद्ध के दौरान ही स्पष्ट हो गया। सोवियत संघ के विरोध के अभाव में अन्य देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका का विरोध नहीं कर सके। इसके अलावा इस विघटन ने अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि की। सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक लाभ अमेरिका को ही प्राप्त हुआ तथा अन्य अनेक आर्थिक शक्तियों के बावजूद भी अभी भी विश्व में अमेरिका का प्रमुख स्थान बना हुआ है। इन सब परिणामों के अलावा विश्व से विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन अप्रासंगिक हो गया। साम्यवादी गुट के विघटन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को अप्रासंगिक बना दिया। आज राष्ट्रों को विचारधारा के आधार पर नहीं बांटा जाता। रूस, अमेरिका और चीन आर्थिक संबंधों के आधार पर
एक दूसरे के निकट आते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार बच्चों कहा जा सकता है कि साम्यवादी खेमे के विघटन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। साम्यवादी खेमे के विघटन से संबंधित जो आपका अध्याय था वो अब यहीं समाप्त होता है। अगले लेक्चर में, अगले व्याख्यान में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के किसी अन्य पक्ष से अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।